नमस्कार दोस्तों, परसेंटेज चैप्टर के आज तीसरे सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक पैटर्न पर चर्चा करने वाले हैं। ये पैटर्न होगा किसी भी संख्या में वृद्धि करने पर और फिर उसके साथ साथ पुनः वृद्धि करने पर या पुनः कमी करने पर। जब इस टाइप का सवाल होगा तो उस टाइप के सवाल को हम लोग आज क्विकली कैसे सॉल्व करेंगे उस पर चर्चा करते हैं। आइए सीधे सवालों की ओर चलता हूं। पहला सवाल है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है तो परिणामी संख्या कितना प्रतिशत कम या अधिक होगी। यहाँ पर सवाल है, किसी संख्या में किसी भी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और पुनः 25% की कमी की जाती है तो परिणामी संख्या क्या होगी। जब इस टाइप का सवाल होगा तो एक फार्मूला है, एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। आप लोग इस फार्मूला को याद कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। आप लोग इस फार्मूला को याद कर लेंगे। आप कहेंगे x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। जो यहाँ पे 2% दिया है, पहला परसेंट को आप x मान लेंगे और दूसरी परसेंट को आप y मान लेंगे। पहली परसेंट को आप x मान लेंगे और दूसरी परसेंट को y मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, बढ़ाया जाता है, बढ़ेगा तो प्लस में लिखाएगा, बढ़ेगा तो प्लस में लिखाएगा और कमी होगा तो माइनस में लिखाएगा। आइए तो पहले परसेंट को x मान लिया जाए, x इक्वल 20%। अब है फिर 20% घटाया जाता है। किसी संख्या में 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है तो परिणामी संख्या कितना परसेंट कम या अधिक होगा। तो आप यहाँ पर पहला परसेंट को x मान लेंगे और दूसरी परसेंट को y मान लेंगे, y इक्वल। अब यहाँ देखिए, अधिक होगा तो यहाँ पर प्लस में लिखूंगा, अधिक होगा तो पॉजिटिव रूप में लिखाएगा और कम होगा या हानि होगा तो माइनस में लिखाएगा, तो -20। x का वैल्यू +20 हो गया, y का वैल्यू -20 हो गया। अब फार्मूला पुट कर दिया जाए। फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। आइए तो x का वैल्यू 20 प्लस y का वैल्यू -20 प्लस x इंटू वाई बटा 100, x इंटू वाई बटा 100। x के वैल्यू 20 इंटू वाई का वैल्यू -20। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। 20 प्लस गुने माइनस -20 और प्लस माइनस -4 हो गया, प्लस माइनस कट गया, -4। माइनस में उत्तर आएगा तो कमी होगा, माइनस में आउटकम आएगा तो कमी होगा और प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा। -4 आया, -4, इसका मतलब हो गया 4% की कमी हो गया। परिणामी संख्या जो होगी -4% कमी हो जाएगी। मैं क्या बताया, प्लस में होगा तो वृद्धि होगा, प्लस में होगा तो अधिक होगा और माइनस होगा तो कमी होगा। फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। पहला परसेंट को आप x मान लेंगे, दूसरी परसेंट को y मान लेंगे। अगर अधिक होगा तो प्लस में लिखाएगा और कमी होगा तो माइनस में लिखाएगा। अब अगला सवाल को देखा जाए, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कमी कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, तो आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन कितना परसेंट कम या अधिक होगी। वही सवाल है, उसी पैटर्न का सवाल है। तो फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। पहले परसेंट को आप x मान लेंगे, दूसरी परसेंट को आप y मान लेंगे। पहली परसेंट को x मानेंगे, दूसरी परसेंट को y मानेंगे। आइए तो पहले 25% कम किया गया, x इक्वल -25 और पुनः कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दी गई, y इक्वल 25 प्लस 25। क्योंकि यहाँ पर कम किया गया था तो माइनस में लिखाएगा और यहाँ पे वृद्धि किया गया है तो पॉजिटिव रूप में लिखाएगा। तो पहला -25 हो गया, x का वैल्यू -25 और y का वैल्यू
प्लस 25। फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई और प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, x का वैल्यू -25 प्लस y का वैल्यू प्लस 25 प्लस x की वैल्यू -25 इंटू y का वैल्यू प्लस 25 बटा 100। अब देखिए माइनस प्लस कट गया, 25 चौका 100, ये हो गया माइनस 25 बटा 4। तो पूर्णांक तो में के रूप में लिख दूंगा, तो 6 पूर्णांक 1 बटा 4 माइनस में होगा, माइनस 6.1 बटा 6 पूर्णांक 1 बटा 4 या माइनस 6.25%। अब यहाँ पर माइनस में आ रहा तो क्या होगा, कमी होगा, माइनस 6.25। तो नया जो वेतन जो होगा पुराने वेतन की तुलना में 6.25 की कमी हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा और माइनस में आएगा तो कमी होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल देखता हूँ। अगला सवाल है, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% वृद्धि की गई है, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है, तो कुल आय में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। एक सिनेमा हॉल है, पहले उसमें सीटों की संख्या में 25% वृद्धि की गई है और पुनः टिकट के दाम में 10% की वृद्धि की गई है। तो कहता है कुल कितना परसेंट की वृद्धि होगी, कुल आय में कितना परसेंट की वृद्धि होगी, वही सवाल है। अब पहला परसेंट को x मान लेंगे, दूसरी परसेंट को y मान लेंगे। अब यहाँ देखिए दोनों में वृद्धि हो रही है, दोनों में वृद्धि हो रही है तो प्लस में लिखाएगा, x का वैल्यू ऊपर वाला मिटा देता हूँ। अब देखिए तो यहाँ पर x का वैल्यू 25, x का वैल्यू 25 और y का वैल्यू 10। चूंकि वृद्धि हो रही है, सीटों की संख्या में वृद्धि और टिकट के मूल्य में भी वृद्धि, तो x का वैल्यू प्लस 25 और y का वैल्यू प्लस 10। अगर कमी होता तो माइनस में लिखता। फार्मूला क्या होता, x प्लस वाई और प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। अब देख लिया जाए, x का वैल्यू 25, y का वैल्यू 10 और प्लस 25 इंटू 10 बटा 100। अब ये 0 0 कट गया, 25 10 35 और प्लस नीचे में एक अंक बाद एक 0 है, एक अंक बाद हम हो जाएगा 2.5, तो 37.5%। यहाँ पे प्लस आ गया तो वृद्धि होगा, तो 37.5% की वृद्धि होगी। उसके कुल आय में 37.5% की वृद्धि होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल समझ गए होंगे आप लोग। अगला सवाल है, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो पुस्तक के मूल्य में कितना परसेंट परिवर्तन होगी, वही सवाल है। पहला परसेंट को आप x मान लेंगे, दूसरा को y मान लेंगे। चौथा सवाल है, तो x इक्वल 25, y इक्वल कमी हो रहा तो -20। फार्मूला होता x प्लस वाई और प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। तो 25 माइनस 20 प्लस 25 इंटू -20, 25 चौका 100 5। तो b 25 माइनस 20 -20 माइनस 5, तो 25 माइनस 25 0। यहाँ पर आपका आंसर 0% हो गया। इसका परिणामी दाम जो होगा, परिणामी मूल्य जो होगा, ना तो वृद्धि होगा ना तो कमी होगा, ना तो वृद्धि होगा ना तो कमी होगा। क्योंकि पहले 25% वृद्धि की गई थी और पुनः 20% की कमी की गई, तो x का वैल्यू +20 और y का वैल्यू -20 यहाँ पे पुट कर दिया। तो सॉल्यूशन करने के बाद आउटकम जो आ रहा है 0% की वृद्धि, यानी कि परिणामी मूल्य जो होगा उसमें 0% की वृद्धि होगी। तो
उम्मीद करता हूँ इस टाइप का अगर सवाल परीक्षा हॉल में पूछेगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, पुनः अगले सेगमेंट में। धन्यवाद।